हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रमुख पुस्तकें तथा उनसे संबंधित लेखक। ठीक है, इसी क्रम में सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर जोशी, बी भर्तृहरि, सी चंद्रवरदाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में पॉज करिएगा वीडियो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते भी रहिएगा कि आपके कितने सही हुए और इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, भर्तृहरि इसके क्या है? लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास हो जाएगा, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ऊपर निराला अकेले दिया गया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अलग लेखक थे, वो आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूरदास इसके सही लेखक हैं। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। आप याद भी रख सकते हैं, सूर आगे इसके भी और सूर के दास के भी, तो सूरदास की है सूरसागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र गिरी, ऑप्शन नंबर सी अमृत सेन, ऑप्शन नंबर डी उमाशंकर जोशी। तो पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दूं, कबीरदास किसके लेखक हैं? बीजक के हमारे क्या हैं? लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका है बाण भट्ट और ऑप्शन नंबर डी है वात्स्यायन। ठीक है, तो क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी ए, विक्रम सेठ की क्या है ये पुस्तक है, विक्रम सेठ ने लिखी है द गोल्डन गेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी अमृत सेन, ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृत सेन क्या है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सी के लेखक कौन है? बुक का नाम है द सी, जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी जॉन बेनविले, ऑप्शन नंबर सी कलहड़, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जॉन बेनविले आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रिंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए उमाशंकर जोशी, ऑप्शन नंबर बी मैकियावेली, ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर बी डी कार्ल मार्क्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकियावेली क्या है इसके राइटर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निशीथ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर बी उमाशंकर जोशी, ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी उमाशंकर जोशी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इतनी फेमस है, हर दूसरे पेपर में लगभग आ जाती है। तो जयदेव इसके क्या है? क्या जयदेव हैं? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ताराशंकर? तो याद रखिएगा जयदेव क्या है गीत गोविंद के लेखक हैं। ठीक है, साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। गीतांजलि इनकी प्रमुख रचना है, गीतांजलि के साथ साथ पोस्ट ऑफिस इनकी प्रमुख रचना है। ये सारी चीजें हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, पेपर में आने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। चांडालिका करके एक पुस्तक है, क्या ये भी इन्हीं की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गीत गोविंद का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयदेव। आई होप यहां तक चीजें एकदम समझ में आई हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रघुवंश, ऑप्शन नंबर बी विष्णु दत्त, ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है भवभूति। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रघुवंश क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, द फेरी क्वीन, द फेरी क्वीन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गुन्नार मिर्डल, ऑप्शन नंबर बी केशव,
ऑप्शन नंबर सी एडमंड स्पेंसर, और ऑप्शन नंबर डी है शरत चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एडमंड स्पेंसर इसका राइट आंसर हो गया। आई होप यहां तक चीजें एकदम आपको क्लियरली समझ में आ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? पहला है हर्षवर्धन, दूसरा है शोभा डे, तीसरा है विक्रम सेठ और चौथा है चित्रा सुब्रमण्यम। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रा सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज फॉर सेल। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन, स्वपन्नावास वदत्तम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भवभूति, बी भास, सी सुद्रक, डी विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भास। ठीक है, याद रखिएगा विष्णु शर्मा भी एक बहुत आपके फेमस राइटर हैं। इनसे रिलेटेड जो भी कृतियां होंगी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलावती। देखिए लीलावती भी बड़ी फेमस किताब है। लीलावती पुस्तक संबंधित है ए वनस्पति शास्त्र से, बी गणित से, सी जंतु विज्ञान से, डी अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो लीलावती जो पुस्तक है ये है आपकी बी, गणित से रिलेटेड आपकी पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा पंचतंत्र जो है बड़ी फेमस विष्णु शर्मा के द्वारा दी गई है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मालगुडी डेज किसकी है, किसने लिखी है। ठीक, बहुत फेमस। तो आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पे और बात करते हैं पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावत होना चाहिए वैसे, पद्मावती या पद्मावती ही कहा जाता है। पहला है निराला, निराला में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ले लीजिए आप। दूसरा है जायसी, इसको मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। अगला है दामोदर और इनमें से कोई नहीं। तो आई होप सभी को पता होगा, ये तो दीपिका पादुकोण से फेमस होगी मूवी। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए भभूति, ऑप्शन नंबर बी सुद्रक, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन। तो ऑप्शन नंबर सी कालिदास जो है रघुवंश के क्या है, या रघुवंश भी इसे बहुत जगह लिखा है, महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर विल बी बी, नारायण पंडित क्या है, हितोपदेश नामक पुस्तक के क्या है लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। द एचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय या मिल्टन गाल्सवर्दी। तो याद रखिएगा ये अरुंधति रॉय जो है बहुत फेमस इंडियन राइटर हैं, बेंगलुरु वगैरह से रीजनल प्लेस पे भी इन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की किताबें लिखी हैं। तो ये फेमस राइटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के नजरिए से, इनसे रिलेटेड सारी कृतियां भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पियानो टीचर नामक प्रसिद्ध चर्चित पुस्तिका किसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरविंद अडिग, मुल्कराज आनंद, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो अरविंद अडिग क्या है इसके राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाट्य शस्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो नाट्य शास्त्र के लेखक हैं हमारे भरत मुनि। भरत मुनि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कृतियों में, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कृतियां कुछ लिखिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र तो आपको पता ही है, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये इनकी कुछ खास आप कह सकते हैं कृतियों में से एक है। दो बैलों की कथा भी क्या इन्होंने ही कुछ लिखा था, ऐसा कुछ जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेघदूत किसकी रचना है? तो देखिए मेघदूत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र, बी कालिदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर बाल भारतेंदु। तो ऑप्शन नंबर बी कालिदास की रचना है मेघदूत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षललित के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही फेमस किताब है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो बाणभट्ट क्या है इसका सही आंसर है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए डेविड रिकार्डो, बी.एस. मिन्हास, गुन्नार मिडल,
JK मेहता। इसका राइट आंसर है बी, BS मिन्हास इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए कालिदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका, इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाज दर्पण के लेखक कौन है? ये भी किताब काफी आई हुई है पेपरों में। समाज दर्पण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गिरी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अज्ञेय भी बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं, काफी अच्छी इन्होंने कृतियां लिखी हैं। अगला, दिल्ली के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी, बी नरेंद्र मोदी, सी खुशवंत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर है। दिल्ली, अब याद रखिएगा, दिल्ली में रहने वाले रहते हैं खुश, तो दिल्ली लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा, ठीक है। पंजाबी बहुत मिलेंगे आपको वहां, तो याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए DR मानकेकर, बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर सी DR मानकेकर, ये फिर से रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर डी नयनतारा सहगल। तो ऑप्शन नंबर सी DR मानकेकर क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीम के फूल किसकी रचना है? अगर आप लोग पढ़ते हैं रचनाओं के बारे में तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी, बी जयदेव, सी लक्ष्मीकांत वर्मा, डी विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीकांत वर्मा विल बी राइट आंसर। अच्छा, हिस्ट्री की बुक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो फिर मुझे जरूर बताइएगा सबसे बेहतर किताब किसे माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कामता प्रसाद गुरु, बी पाणिनि, सी एडम स्मिथ, डी अशोक मेहता। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कामता प्रसाद गुरु क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अष्टाध्यायी बहुत फेमस किताब है, याद रखिएगा किसने लिखी है, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के लेखक कौन है? तो बहुत ही फेमस किताब है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी JB कृपलानी, डी विशाख दत्त। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामयानी, ठीक है, कामायनी भी से बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी वसुमित्र, ऑप्शन नंबर सी असंग, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसुमित्र इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये टोटल 50 प्रश्नों में से जरूर बताइएगा आपके कितने सही बने, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए केशव, सोमदेव, कलहड़, भवभूति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सोमदेव इसका राइट आंसर। याद रखेंगे कलहड़ ने रस तरंगिणी ने लिखी है, जो बहुत ही फेमस किताब है, पेपर में आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभाष्य किसकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब, पतंजलि, गौतम, उलूक, कपिल। तो पतंजलि जो आपको पता भी होगा बहुत फेमस है अभी ट्रेंड में, पतंजलि बाबा रामदेव जी का महाभाष्य याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? पद्मावत, गीत गोविंद, लीलावती, नीति शतक। तो जैसे कि आप लोगों को पता है पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और ये गीत गोविंद हमारी लिखी गई है जयदेव के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी। अगले पे बढ़ते हैं। ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? अ सूटेबल बॉय भी इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं। इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ, डॉक्टर नागास्वामी, यादवेंद्र शर्मा, या फिर कुलदीप नैयर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ इसके क्या है लेखक हैं, अ सूटेबल बॉय। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट किताब, सुनील गावस्कर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो सत्यार्थ रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद, या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी श्रीमती इंदिरा गांधी, इंटरनल इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये अंदर मतलब अंदरूनी तौर पे भारत को जानती थी,
क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री थी भाई, पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, ई फॉर इंटरनल, ई फॉर इंदिरा, ऐसे करके इसे याद रखा जा सकता है, ठीक है। मैथिली शरणगुट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के नजरिए से मैथिली शरणगुट की सारी कृतियां पढ़ लीजिएगा, और प्रेमचंद की तो मैं आपको दोबारा बता दूं, रंगभूमि, करभूमि, गबन, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गुड अर्थ किसने लिखा है? द गुड अर्थ, ऑप्शन नंबर ए हेमिंगवे, ओनील, पर्ल एस बक या चार्ल्स डिकिन। तो राइट आंसर विल बी सी, पर्ल एस बक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के लेखक कौन है? अच्छा, ये नहीं आया तो फिर मजा नहीं आएगा, ये तो आना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी विष्णु शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होगा, वेद व्यास। अब ये तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ना, महाभारत और पंडित जी ऐसा नाम लग रहा है भाई, वेद व्यास, तो महाभारत वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास, ऐसे रख सकते हैं, महाभारत वेद ग्रंथ, ये सारी चीजें, तो इस तरीके से हमें याद हो जाएगा, कनेक्ट होते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडी शतक किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर डी मम्मट। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक भी कौन है? बाणभट्ट हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जसवंत सिंह, तुलसीदास, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका आंसर भी आप लोगों को आई होप सभी को पता ही होगा, तुलसीदास वुड बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट किताब, जसवंत सिंह, अशोक मेहता, शरत चंद्र चटर्जी या हर्षवर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दिल्ली भी इन्होंने लिखी थी क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर क्योर के लेखक कौन है? उमाशंकर जोशी, मुरारजी देसाई, मलिक मोहम्मद जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी मुरारजी देसाई विल बी राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, इनकी तो पद्मावत है तो उन्होंने ये लिखी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीति शतक, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत फेमस किताब है, इसके लेखक कौन है? ए मुंशी प्रेमचंद्र, बी भर्तृहरि, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। भर्तृहरि तो नहीं है कहीं? यस, तो नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के लेखक कौन है? ये बहुत फेमस किताब है, गार्डनर। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी विष्णुदत्त, सी विष्णु शर्मा, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल लोगे अरे काहे परेशान कर रहे हो भैया, हर जगह घुसेड़ दे रहे हो हम का। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर है। गार्डनर, याद रखिएगा, गार्डनर के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। ये हम कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर बात करते थे नेचुरलिज्म की, प्रकृति, मतलब इनका जो एक तरीके से फिलॉसफी का नेचर था वो प्रकृतिवादी था, तो प्रकृतिवादी ही तो कह सकता है गार्डनर, समझ सकते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं गार्डनर किसकी रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? भारवी, मम्मट, कालिदास या इनमें से कोई नहीं। तो काव्य प्रकाश के जो लेखक है वो है बी मम्मट। तो याद रखेंगे, अज्ञेय हो गया, मम्मट हो गया, कालिदास, ये सब क्या है? फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, इनके नाम तो हमें याद रहने ही चाहिए। नेक्स्ट, द गुड अर्थ किसने लिखा है? गुड अर्थ, पर्ल एस बक, ओनील, कार्ल मार्क्स या विशाख दत्त। तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड टुडे, फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? श्री रंगराजन, नेक्स्ट जगदीश भगवती, नेक्स्ट कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जगदीश भगवती। लग नहीं रहा था ना, देखिए इंडियन नाम को देख के इंसान को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हिंदी मतलब इन्होंने लिखी होगी, पर बहुत सारे लिखते भी हैं, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्री ट्रेड टुडे किसने लिखी है? जगदीश भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणदेवता किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश्वर, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी भर्तृहरि, ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। तो गणदेवता जो रचना है वो है ताराशंकर बंदोपाध्याय की, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी उलूक, ऑप्शन नंबर डी कपिल। तो महाभाष्य रचना है किसकी? पतंजलि की, ठीक है। बाबा रामदेव की अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, बाबा रामदेव को बहुत सारी भाषाएं आती हैं,
ठीक है, इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज के सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालिएगा। कितने मार्क्स आए ये जरूर डालिएगा। देखिए अपने आप को एनालिसिस करिए, ये वक्त है अपने आप को एनालिसिस करने का। कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है बटोरिए। ठीक है, थैंक यू।